कोई बात नहीं अगर आप रोते हो, कोई बात नहीं अगर आप डरते हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन हार मानना ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ये लाइन है मुनीबा मजारी की, जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से पार पाया है। तो दोस्तों अभी मैं आपको इनकी सक्सेस स्टोरी बताने वाला हूँ। मुनीबा मजारी जब 18 इयर्स की थी तब इनकी शादी हो गई। मुनीबा मजारी रूढ़िवादी फैमिली से बिलोंग करती है, जहाँ बेटी ना नहीं कर सकती। उनके पेरेंट्स एकदम पुराने ख्यालात के थे। उन्होंने जो कह दिया मुनीबा मजारी को वही करना है। इनके फादर चाहते थे कि वो शादी करे। मुनीबा मजारी ने कहा जिसमें आपकी खुशी हो, और फिर मुनीबा मजारी ने शादी कर ली, जो कि हैप्पी मैरिज नहीं थी। शादी के बस 2 ही साल बाद मुनीबा मजारी का एक कार एक्सीडेंट हो जाता है। मुनीबा मजारी के हस्बैंड ड्राइविंग के वक्त सो गए थे। कार खाई में गिरी। मुनीबा के हस्बैंड ने कार से बाहर जंप करके अपने आप को सेव कर दिया था और मुनीबा कार से निकल नहीं पाई। उनको काफी चोट लगती गई। उनके शरीर के कई सारे हड्डी फ्रैक्चर हो गए थे, लेकिन उन्हीं चोटों की वजह से मुनीबा मजारी की पूरी लाइफ चेंज हो गई। मुनीबा मजारी को स्पाइन पर भी चोट लगी थी, यानी रीढ़ की हड्डी पर। कुछ लोग बचाने के लिए आए थे। मुनीबा को कार से बाहर निकाला, उन्होंने CPR दिया। मुनीबा मजारी के एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल के 2.5 महीने उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुसीबत वाले थे। मुनीबा ने अपने जिंदगी की होप छोड़ दी थी। एक दिन डॉक्टर ने मुनीबा मजारी को कहा, मैंने सुना है कि आप एक आर्टिस्ट बनना चाहते हो, लेकिन हाउसवाइफ होने की वजह से आपने ये छोड़ दिया। तो आपके लिए एक बैड न्यूज है, अब आप कभी पेंट नहीं कर सकोगे, क्योंकि मुनीबा का पूरा पंजा फ्रैक्चर हो गया था। इसके बाद डॉक्टर ने यह भी कहा, आपके रीढ़ की हड्डी की चोट बहुत ही गहरी है, अब शायद ही आप फिर कभी चल फिर सको। उस वक्त मुनीबा ने एक लंबी सांस ली और कहा, इट्स ऑल राइट। फिर से अगले दिन जब डॉक्टर मुनीबा के पास आए और मुनीबा से कहा, आपके रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के कारण अब आप बच्चे को जन्म भी नहीं दे सकते। उस दिन मानो मुनीबा टूट गई थी। मुनीबा अपने अस्तित्व पर सवाल करने लगी कि मैं जिंदा ही क्यों हूँ। मुनीबा जिस कारण से जी रही थी वो ये था, एक बार उन्होंने अपने भाई से पूछा, मुझे पता है कि मेरा एक हाथ विकलांग है, लेकिन मैं हॉस्पिटल में ये सफेद दीवार देखकर और सफेद पहनकर थक चुकी हूँ। मुझे कुछ कलर्स दो और कैनवास दो, मैं पेंट करना चाहती हूँ। तो जो पहली पेंटिंग मुनीबा मजारी ने बनाई थी वो अपने डेथ बेड पर बनाई थी, जहाँ उन्होंने पहली बार पेंटिंग करी थी। कितनी अजीब बात है ना दोस्तों। मुनीबा मजारी बिना कुछ बात बोले उन्होंने अपने दुख को पेंटिंग में व्यक्त किया। जो भी लोग उनके पास आते थे वो सारे यही कहते थे, बहुत ही अच्छी पेंटिंग है, बहुत सारे कलर्स है इसमें, लेकिन उसके अंदर जो दुख छिपा हुआ था वो बस मुनीबा मजारी को ही मालूम था। मुनीबा मजारी की जिंदगी यूं ही हॉस्पिटल में बीत रही थी कि एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि मैं जिंदगी को अपने लिए जीऊंगी। मैं कोई किसी के लिए परफेक्ट इंसान नहीं बनना चाहती, मैं बस अपने लाइफ के मोमेंट्स को जीना चाहती हूँ और इन मोमेंट्स को मैं अपने लिए एकदम परफेक्ट बनाऊंगी। मेरे अंदर जितने भी डर है मैं उनसे लड़ूंगी। तो मुनीबा मजारी ने अपने वो सारे डर एक एक करके लिखे और मुनीबा ने डिसाइड किया कि वो एक एक करके वो सारे डर को काबू में करेंगी। क्या आपको पता है मुनीबा मजारी का सबसे बड़ा डर क्या था? वो है डिवोर्स। लेकिन जब मुनीबा ने ये डिसाइड किया तब ये बात उनके लिए बहुत ही छोटी हो चुकी थी। मुनीबा ने अपने आप को मुक्त कर दिया और अपने पति को फ्री कर दिया। और मुनीबा मजारी ने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया था कि जब मुनीबा मजारी को पता चला उसका एक्स हस्बैंड शादी करने जा रहा है, मुनीबा ने उसे टेक्स्ट किया कि मैं बहुत खुश हूँ, तुम अपने जिंदगी में खुशी पाने जा रहे हो एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और उसका एक्स हस्बैंड जानता है कि मुनीबा आज भी उसके लिए दुआ करती है। दूसरा सबसे बड़ा डर उनके लाइफ में ये था कि अब वो कभी माँ नहीं बन सकती, जो कि मुनीबा मजारी के लिए एक बहुत ही पेनफुल पार्ट था। लेकिन फिर मुनीबा मजारी ने एहसास किया कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अनाथ हैं, जिनको अपने पेरेंट्स का प्यार नहीं मिलता है। कई सारे बच्चे इस दुनिया में इतने अकेले हैं जो ये चाहते हैं कि उन्हें भी माँ बाप का प्यार मिले। मुनीबा ने सोचा कि यहाँ रोने का कोई पॉइंट ही नहीं है, बस कोई अनाथ आश्रम में जाओ और गोद लो। फिर मुनीबा ने वही किया। मुनीबा ने अपना नाम तरह तरह के ऑर्गेनाइजेशंस और अनाथ आश्रम में दिए और पूरे पेशेंस के साथ उन्होंने वेट किया। 2 साल बाद उन्हें एक अनाथ आश्रम से कॉल आया और मुनीबा मजारी को कहा गया कि क्या आप मुनीबा मजारी हो? यहाँ एक बच्चा है, क्या आप उसे गोद लेना चाहोगे?
मुनीबा मजारी बहुत दर्द सहन करके इंतजार कर रही थी। मुनीबा ने कहा, जी हाँ बिल्कुल, मैं उस बच्चे को गोद लेना चाहती हूँ, मैं आ रही हूँ उसे घर ले आने के लिए। उस वक्त वो बच्चा 2 साल का था और मुनीबा मजारी ने जब अपने बारे में उस बच्चे को सब कुछ बताया तब वो केवल 6 साल का था। दोस्तों, उस बच्चे का नाम मुनीबा मजारी ने नील रखा है। इसके बाद मुनीबा मजारी ने लोगों के सामने आने का डिसीजन लिया। मुनीबा मजारी ने काफी पेंटिंग और मॉडलिंग कैंपेन्स किए। पाकिस्तान की नेशनल टीवी पे एज ए एंकर ज्वाइन किया। मुनीबा मजारी UN वुमेन पाकिस्तान के लिए नेशनल ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर बनी और आज मुनीबा मजारी वुमेन और चिल्ड्रन के हक के लिए स्पीच देती है। मुनीबा मजारी 2015 में BBC में टॉप 100 वुमेन में फीचर्ड हुई। 2016 में फोर्ब्स अंडर 30 के लिस्ट में आई। आज मुनीबा मजारी पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, मॉडल हैं, एक्टिविस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, साथ ही सिंगर एंड टेलीविजन होस्ट हैं। मुनीबा मजारी का हमेशा ही ये कहना है, कोई बात नहीं अगर आप रोते हो, कोई बात नहीं अगर आप डरते हो, सब कुछ ठीक है लेकिन हारना ऑप्शन नहीं होना चाहिए। दोस्तों, हम घबराते हैं कि हम कहीं फेल तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन फेलियर्स को हमें ऑप्शन में रखना चाहिए। मुनीबा मजारी हमेशा यही कहते हैं, जब आप फेल होते हो तभी आप ऊपर उठते हो और इस तरह आप लाइफ में सक्सेस अचीव करते हो। आपकी ये जिंदगी बहुत ही अनमोल है, इस जिंदगी को सेलिब्रेट करो, खुश रहो, उसे जियो, अपनी मौत से पहले मत मरो। असली खुशी दोस्तों माफ करने में, ग्रेटिट्यूड की भावना अपने जीवन में रख के चलने में रखी है। तो इस जीवन के लिए ईश्वर को धन्यवाद दो, अपने जीवन के हर एक खुशी के लिए ईश्वर को धन्यवाद कहो। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपके एक शेयर करने से शायद कितने लोगों को हिम्मत मिल सकती है। और अगर आप इस तरह की वीडियो आगे देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।